तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है माइक्रो प्रोसेसर। क्या लिखा है बाबू? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो देखिए प्रोसेसर। हाँ, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर जो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड होता है माइक्रो, मीन्स स्मॉल, मतलब साइज इसका क्या होता है बाबू? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। अब प्रोसेसर मतलब होता है कि उसका फंक्शनिंग कैसा है, कोई फंक्शन कोई भी मतलब डेटा लिया तो उसको कैसे प्रोसेस करेगा, मतलब प्रोसेसर कितना बिट का डेटा ये ले सकता है, दैट इज द प्रोसेसर। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, और ये भाई साहब एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। क्या होता है बाबू? सुन रहे हैं आप बात? ये सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। और इस सेमी कंडक्टर डिवाइस किसका बना होता है बाबू? किसका बना होगा? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा? तो बेसिकली सिलिकॉन का, ठीक है ना। सिलिकॉन नहीं होगा तो जर्मेनियम देगा। ये ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें होता है बाबू। इसमें ट्रांजिस्टर का ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर होता है, 1000 लाखों में भी होता है। ये ट्रांजिस्टर कैसे कैसे क्या एवोल्यूशन होता है देखेंगे हम वो भी। तो ये ट्रांजिस्टर का सीक्वेंस ग्रुप होता है इसमें। ये बेस्ट किस में होता है बाबू? VLSI टेक्नोलॉजी पे। किस पे बेस्ड होता है? VLSI। VLSI के फुल फॉर्म है बाबू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये VLSI टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो मैंने इसका लिखा है डिफिनेशन। और ये चिप है। क्या है बाबू? एक चिप है, चिप। एक चिप है स्मॉल साइज का, जिसमें नंबर ऑफ पिन होता है 40। कितना पिन होता है बाबू? हेलो? 40 सर। जबकि ट्रांजिस्टर में कितना पिन होता है? ट्रांजिस्टर में कितना पिन होता है बाबू? 3 सर। 3 होता है। हाँ तीन। हाँ, इसमें 40 पिन होता है। तो देखिए लिखा है मैंने, इट इज ए सेमी कंडक्टर कंपोनेंट बाय यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी and include ALU, CU and register of a CPU in a single package. ALU का मतलब है बाबू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU का मतलब है बाबू सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, और ये है रजिस्टर। रजिस्टर नॉर्मली इसका क्या होता है? मेमोरी होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है इसमें। ये HL पेयर होता है, BC होता है, D होता है और WZ होता है। ये रजिस्टर पेयर होता है इसका। अब ये रजिस्टर पेयर क्या होता है आगे देखेंगे, जब इसका हम आर्किटेक्चर देखेंगे वहीं पे बात होगी। हालांकि माइक्रो प्रोसेसर में कोई मेमोरी एक्सटर्नल कनेक्ट नहीं होता है, सॉरी इंटरनल कोई मेमोरी नहीं होता है। अगर मेमोरी रखनी है तो एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी वगैरह टोटल चीज़ इंटरनल बिल्ट होता है। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। मैंने बोला इट इज ए टाइप ऑफ चिप। क्या है बाबू? ये एक चिप है। क्या है ये? हेलो? चिप। यस सर। चिप है सर। चिप है। अब ये अगर इसका टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाए तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप डिफाइन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसका टाइप अलग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इसको 3 टाइप में डिफाइन किया गया है, और तीनों टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो देखियो साइज में जो सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर डेवलप हुआ था वो 4 बिट का था। कितना बिट का था बाबू? 4 बिट। और सर। अब बिट 4 बिट का था। 4 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था वो था 4004। ये 1971 में डेवलप हुआ था, और इंटेल 404 इसको बोलते हैं।
ये बेसिकली डेवलप हुआ था कैलकुलेटर के लिए। किसके लिए डेवलप हुआ था बाबू? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए। अब 4 बिट के मतलब है कि डेटा कहाँ से कहाँ ले सकता है। तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 2, मैक्सिमम डाटा 1 1 1 और 1। ये यहाँ से लेके इस रेंज का डाटा ले सकता है। अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये होता है 0, और ये होगा तुम्हारा 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। अब इसको ऐड करो तो ये जो भी आएगा डेसिमल में आ जाएगा। 8 4, हाँ 8 4 2 और 1, ये हो गया 15। तो ये 15 यानी 0 से लेकर 15 तक का डाटा ले सकता है। ये डेसिमल वैल्यू है। आई बात समझ में? अब डेसिमल में इसको 15 नहीं होता। डेसिमल में देखो, डेसिमल नंबर 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा। ठीक है, वो अब मैं आगे बात करूंगा, अभी रहने दो। इसके बाद डेवलप हुआ 8 बिट का, फिर इसके बाद अगेन डेवलप हुआ 16 बिट का, और फिर डेवलप हुआ 32 बिट का, और फिर 64 बिट का। 64 बिट का जो डाटा है वो इंटेल पेंटियम है, जिसमें 31 लाख ट्रांजिस्टर होता है। कितना वाला? 31 लाख ट्रांजिस्टर होता है केवल। आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर रखता है ये। कौन है? इंटेल पेंटियम। अब एप्लीकेशन के बेसिस पर इसको 3 टाइप। पहला है बाबू स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। स्पेशल पर्पस का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर काम के लिए जो यूज होता है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह सेटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग में यूज करते हैं लोग, तो वहाँ पे जनरल पर्पस में हो गया कि जो नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, जनरल पर्पस। और लास्ट है बाबू माइक्रो कंट्रोलर। जितने भी ऑटोमेटिक कार वगैरह आता है सब में यूज होता है ये। और थर्ड है स्पीड के बेसिस पे, तो ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक के डाटा को प्रोसेस करता है। अगर मेगाहर्ट्ज होगा तो टी इक्वल टू कितना होगा बाबू? 1/f। तो माइक्रो सेकंड में होगा कि नहीं इसका? बोलिए। तो इसका जो डेटा प्रोसेस करने का जो टाइम होती है वो माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में होता है। मतलब इतनी कम समय में डेटा प्रोसेस करता है। तो ये इसका एग्जीक्यूशन बताता है कि एग्जीक्यूशन ये कितना फास्ट है। आई बात समझ में बाबू? दूसरा वर्ड इसका माइक्रो प्रोसेसर नाम रखने का रीजन ये है कि जो इस चिप पे सर्किट बनता है, तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट के बीच का जो गैप है वो माइक्रोमीटर का रेंज का होता है। किसका रेंज का होता है? माइक्रोमीटर सर। इसलिए इसको बुलाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसर कैसे हुआ देखो ध्यान से, या एवेल्युएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले 1971 में डेवलप हुआ था इंटेल 404। ये 4 बिट डेटा था और ये पीमोस टेक्नोलॉजी पे काम करता था। आप एनमोस, पीमोस, सीमोस सब पढ़े हो ट्रांजिस्टर में? पढ़े हो? नहीं सर। नाम सुने हो? नहीं सर। नया लग रहा है सर नाम। नाम नया लग रहा है। ये ट्रांजिस्टर का टाइप होता है पीमोस। पी का मतलब होता है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एन मॉस का मतलब होता है एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो उसके हम बाद लोग डेवलप मॉसफेट हुआ क्या? वो मॉस पढ़ते हैं। मॉस को ही जो अडाना मॉसफेट पढ़ते हैं। यस यस सर। सर। मॉसफेट का ही ये आगे भर जाती होता है, ये ड्राइव होता है। अब देखो दूसरा डेवलप हुआ था 1972 में। 1972 में आया था 8088। ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जो एन मॉस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। इसके बाद डेवलप हुआ 1974 में अगेन 8080। सब में इंटेल जोड़ दोगे। अगेन ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और इसलिए भी एन मॉस पे काम कर रहा था। फिर इसके बाद डेवलप हुआ 1977 में 8085। यही 8085 हम लोगों को पढ़ना है। अगेन ये भी 8 बिट का था और ये एन मॉस पे काम करता है।
इसके बाद 1978 में डेवलप हुआ था 8086, ये 16 बिट का था। ये HMOS पे काम करता है। HMOS का मतलब होता है बाबू हाई डेंसिटी। इसमें देखो इस सब में जो ट्रांजिस्टर की नंबर ऑफ संख्या है ना अलग अलग होता है, इसलिए सबको अलग अलग डिवाइड किया गया है। नहीं तो आप बोल सब 80 बिट का है तो फिर अंतर क्या है, तो अंतर इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, तो HMOS के मतलब होता है हाई डेंसिटी NMOS ट्रांजिस्टर जिसमें होता है, ज्यादा डेंसिटी हाई होती है इसमें। फिर डेवलप हुआ बाबू 8088, 80186, 80286, ये सर सब 4 बिट किस चीज पे वर्क करता है सर? क्या बाबू 4 बिट का किस चीज पे वर्क करता है सर? 4 बिट? यस सर। क्या 4 बिट मतलब? वहाँ पे पी मॉस लिखा हुआ है सर कि कहाँ पे? मॉस लिखा हुआ है। कहाँ पे 4 बिट? PMOS एनमोस क्या होता है सर? है। एनमोस क्या होता है? देखो आप दो तरह का सेमीकंडक्टर जानते हो, P टाइप और N टाइप। जानते हो? यस सर। यस सर। तो जब मॉस पढ़ते हो उसी का 3 टर्मिनल होता है। मॉस का होता है 3 टर्मिनल, गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स, गेट यस सर। ड्रेन सोर्स। अब इसमें जो टर्मिनल है ना वो टर्मिनल निकालने के प्रोबेबिलिटी पे इसको डिफाइन किया जाता है एनमोस और पीमोस। आप एक बार एनमोस और पीमोस जाकर देख सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड हमें नहीं है, आप लोग पढ़ते हो इसलिए मैंने इसका पूरा डिफिनेशन नहीं लाया। एनमोस क्या होता है, पीमोस क्या होता है, एफईटी क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सब आप पढ़ते हो और पढ़ते क्या हो, पढ़ के आए भी हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अपने में इंक्लूड नहीं किया। इसके बाद डेवलप हुआ बाबू 8026, 80386, 32 बिट का था। और आज के दौर में चलता है पेंटियम, डुअल कोर, i3, i5, i7। देखते हो लैपटॉप लिखा होता है i5, देखते हो? यस सर। यस सर। ये सब प्रोसेसर है। अगेन डेवलप हुआ बाबू 64 बिट में आपका पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड और पेंटियम 4। अब आपको जो अगर डाउट होगा सर इस सब हो क्या, तो इस सब में जो ट्रांजिस्टर का संख्या होता है सब में अलग अलग होता है, इसी वजह से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। आई बात समझ में? सारे में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर अलग होते हैं। ठीक है, जो मिनिमम होता है वो होता है 31 लाख। प्रोसेसर का जो स्पीड है ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होता है। हाँ क्यों नहीं होगा, ट्रांजिस्टर देखो आप पहले, सबसे पहला अगर मैं बोलूँ, सबसे पहला जो डेवलप हुआ था कंप्यूटर, वो कंप्यूटर रूम के बराबर था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था मेमोरी के लिए। बाद में जब सिलिकॉन का डेवलप हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज होने लगा तो उसका साइज छोटा होने लगा, और धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज छोटा होते होते अब आपके बैग में आता है आपके। आई बात समझ यस में? सर। अब देखिए, अब अपने पास बाइनरी नंबर 2 होते हैं। बाइनरी नंबर में केवल, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 बिट होते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा नथिंग एल्स। 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से याद रखिएगा एक निबल में 4 बिट होता है, जो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके 1 1 1 तक, मतलब बोलो तो 0 से लेके 15 तक, तो 0 1 2 ये लेकर कहाँ तक जाएगा वो 15 तक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल। क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसका बेस होता है 16, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या 16 होगा, काउंट कर लेना। फिर 1 बाइट में जो नंबर ऑफ बिट होता है वो होता है 8 बिट। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 निबल में कितने बिट होता है और 1 बाइट में कितना बिट होता है। तो आपने बाइट देखा है, बाइट मेमोरी डिफाइन किया जाता है। अब जाके देखो ना, आपका फोटो लिखा होगा, फोटो को लिखता है कि 2 बाइट का है, कि 5 बाइट का है, कि 50 KB का है, लिखता है फोटो। देखो तो आपने फोटो खींचते हो तो केवी और यस सर। सर यस सर। एमबी KB का मतलब होता है किलो बाइट। किसका मतलब होता है बाबू?
किलोबाइट। किलोबाइट। हाँ किलोबाइट। किलोबाइट में जो अगर कोई पूछ दे किलोबाइट में कितना है, और कोई बोल दे कि 1 किलोबाइट में कितना मेमोरी बाइट होता है, तो 1 किलोबाइट में अगर आप 1000 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें 1024 होता है। कितना बाइट होता है बाबू? 1024 बाइट। 1024 बाइट होता है। 2 के पावर 10, 2 के पावर 20 होगा। हाँ, इसी को 1 KB बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बाबू? 1 के। हाँ 1 KB। अब 2 के पावर 20 होता है तो इसको बोलते हैं 1 MB। क्या बोलते हैं बाबू? 1 MB, जो आप मेगाबाइट बोलते हो। 2 के पावर 30 होता है तो इसको बोलते हैं 1 GB। क्या बोलते हैं बाबू? और 2 के पावर 40 होता है तो उसको बोलते हैं 1 TB। क्या बोलते हैं? 1 TB। ठीक है। यस सर। हाँ, ये थोड़ा मेमोरी का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सबसे पहला वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ के मतलब होता है कि प्रोसेसर कितने वर्ड के, कितने बाइट के डेटा को हैंडल कर सकता है। अगर 4 बिट का प्रोसेसर है तो 4 बिट के मतलब एक निबल डेटा वो एक बार में प्रोसेस करेगा। कितना निबल बाबू? एक निबल। और अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो 1 बाइट डाटा वो एट ए टाइम प्रोसेस करेगा। उसी 1 बाइट डेटा को हम लोग बोलते हैं वर्ड लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? वर्ड लेंथ। आई बात समझ में? हेलो सर एक बार फिर सर। मैंने बोला कि अगर आप 4 बिट के प्रोसेसर बोलते हो तो 4 बिट के मतलब 1 निबल, यानी वो प्रोसेसर एक बार में या तो 4 बिट डेटा पास करेगा, प्रोसेस करेगा, या 1 निबल प्रोसेस करेगा। और अगर आप 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो तो वो प्रोसेसर एक बार में, उसका प्रोसेसर जो काम करेगा एक बार में, वो 1 बाइट डाटा या 8 बिट डाटा को क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा। अगर वो 16 बिट का होगा तो वो प्रोसेसर 2 बाइट डाटा एट ए टाइम प्रोसेस करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड लेंथ। आई बात समझ में बाबू? यस सर। तो देखो, लिखो वर्ड लेंथ में लिखो, इट इंडिकेट ए प्रोसेसर कैन हैंडल द डाटा। प्रोसेसर कितना डाटा हैंडल, एग्जांपल 16 बिट अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो या तो 16 बिट या 2 बाइट डाटा क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। आई बात समझ वाला? या आगे भी लिखे हो, नंबर ऑफ बिट दैट कैन बी प्रोसेस बाय ए प्रोसेसर एट अ टाइम इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। अभी ने बोला कि 16 बिट डाटा एक बार में प्रोसेसर प्रोसेस कर लेगा। किसका? जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होगा। क्लियर? बोलो यस जी। सर। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने बोला नोट में माइक्रो प्रोसेसर। फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली। माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी इंटरनली नहीं होता है, बाहर ही लगाते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट होता है और माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट नहीं होता है। पहला बात समझ में आया? माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी कनेक्ट होगा वो बाहर ही से कनेक्ट होगा। क्लियर यस वाला? सर, माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट होता है। ठीक है। यस सर। अब जो माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर होता है, देखो आप रजिस्टर नॉर्मली दुकान से रजिस्टर खरीदते हो, कहते हो ना एक रजिस्टर दे दो। यस सर। और रजिस्टर में क्या करते हो? कुछ लिख के बन के रखते हो कि नहीं? अरे रजिस्टर खरीदते हो तो क्या लिए? नोट्स बनाते हो। यस सर। और नोट्स क्या होता है? तुरंत खत्म हो जाता है कि रहता है आपके पास जब तक आप सेफ रखते हो? जब तक रखते हैं हम लोग सेफ तब तक। वही बात यहाँ भी है। ये रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का, जो क्या करता है? डेटा को टेम्पोररी होल्ड करता है। क्या करता है? टेम्पोररी होल्ड करता है। एक कुछ समय के लिए होल्ड करता है, उसके बाद ये परमानेंट होल्ड नहीं करके रखता है। क्योंकि इसमें जो मेमोरी होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो होता है 64 किलोबाइट का।
कितना किलोबाइट का होता है बाबू? 64 KB का। अब 64 KB का मेमोरी क्यों आता है, कैसे आता है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन इसका जो मेमोरी होता है वो होता है 64 KB का। किसका हो? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी कौन सा माइक्रो प्रोसेसर? 8085 का। 8085 इंटेल 8085 का जो मेमोरी होता है वो होता है 64 किलोबाइट का। यही रजिस्टर में होता है, या रजिस्टर इसको टेम्पोररी होल्ड करता है, डेटा को टेम्पोररी होल्ड करता है। बात समझ में आई? आगे बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन माइक्रोसेकंड प्रोसेस करता है, एंड इट्स सर्किट अरेंजमेंट इन माइक्रोमीटर डिस्टेंस, देयरफॉर इट्स नेम इज माइक्रो प्रोसेसर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये किस रेंज की फ्रीक्वेंसी हैंडल करता है बाबू? मेगाहर्ट्ज के। मेगाहर्ट्ज। तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा? 1 by फ्रीक्वेंसी, माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा। क्लियर ना? यस सर, यस सर। अब कुछ कितना इम्पोर्टेंट मेगाहर्ट्ज तक करता होगा? ये अभी डेटा नहीं बता पाऊंगा धीरज में, क्योंकि मेगाहर्ट्ज रेंज होता है, ये सबका अपना अलग ऑब्जेक्ट हो। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उसके अनुसार चेंज होता है। मान लो किसी का 0.5 माइक्रो सेकेंड है तो उसका 2 मेगाहर्ट्ज होगा। किसी का 0.1 माइक्रो होगा तो 1 by 0.1 माइक्रो तो 10 मेगाहर्ट्ज होगा। तो बस खाली ऑर्डर याद रखो, इंडिविजुअली आप नहीं बोल पाओगे अभी। ठीक है ना? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहला टर्म है मेमोरी। मेमोरी आप सब लोग यूज करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। यस सर। तब मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी होता है कलेक्शन ऑफ रजिस्टर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप नोट लिखते हो तो मशीन का नोट अलग लिखा होगा, पावर ट्रांस का अलग लिखा होगा, नेटवर्क का अलग लिखा होगा, और सारे रजिस्टर को एक जगह रखोगे तो वो ये कब मेमोरी बनेगा? नहीं बनेगा। पूरा का पूरा डेटा बनेगा नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। अगर आपसे बोले जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नोट्स दीजिए तो आप पूरा उठा कर लगे दे दोगे? ले भैया पूरा यही है। लेकिन कोई इंडिविजुअली मांगेगा तो इंडिविजुअल नोट्स दोगे जी। यस सर। यहाँ पे भी वही बात है। तो एक्चुअली रजिस्टर कहाँ बनता है? रजिस्टर आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो पढ़ता है ना उसको रजिस्टर पढ़ाया जाता है। रजिस्टर कैसे बनता है मैं उस पर बात करूँगा। तो मेमोरी कलेक्शन ऑफ रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है बाबू? कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म है। अगर आप सर्च करोगे तो SR फ्लिप फ्लॉप नाम आएगा, JK फ्लिप फ्लॉप नाम आएगा, फिर इसके बाद D फ्लिप फ्लॉप होता है, और फिर इसके बाद T फ्लिप। ये 4 टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है। अब ये फ्लिप फ्लॉप को अगर आप कनेक्ट करते हो तो इससे रजिस्टर बनता है। क्या बनता है? रजिस्टर। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है बाबू। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या CS वाले पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना होगा। जब आप आगे बीटेक करोगे तो गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आता है, तो आपको भी पढ़ाया जाएगा अगर आप आगे पढ़ने गए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी आप डिप्लोमा में हो तो आपको ये नहीं मिलता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तब फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा एट ए टाइम स्टोर करता है, या तो 0 या 1। तो बोलता है इट इज ए मेमोरी डेट स्टोर ए बिट, ओनली 1 बिट स्टोर करता है। ये जेई में पूछता है कि फ्लिप फ्लॉप कितना बिट डेटा स्टोर करता है? तो ओनली 1 बिट। कितना बिट बाबू? हेलो? 1 बिट। 1 बिट डेटा। हाँ, अब 1 बिट में या तो 0 होगा ना तो 1 होगा। तब फ्लिप फ्लॉप 0 और 1 डाटा स्टोर करता है। और अभी बोला था कि 4 बिट का मतलब है 000, मतलब 4 के बिट का मतलब है 000, यानी 4 इसमें फ्लिप फ्लॉप होंगे। कितना फ्लिप फ्लॉप होगा बाबू? 4। यानी इसके मेमोरी, इसके रजिस्टर में 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे। जितना बिट रखोगे उतना फ्लिप फ्लॉप होता है। और उसी फ्लिप फ्लॉप को, इसी को हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ये 4 फ्लिप फ्लॉप कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरियली कनेक्ट होगा, सीरियल कनेक्ट होकर पैरेलल आउट होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। जब 4 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करोगे तो एक रजिस्टर बनेगा, और नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट करोगे तो वो मेमोरी बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से जो बात याद रखना है वो रखना है फ्लिप फ्लॉप वाला,
कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक बिट डेटा स्टोर करता है, या तो 0 ना तो 1। ठीक है, अब देखिए आगे। मोस्ट ऑफ द मेमोरी आर डिजाइन टू स्टोर 8 बिट डाटा। कितना बिट? 8 बिट पर ईच मेमोरी लोकेशन। हर एक मेमोरी लोकेशन पे ये 8 बिट डाटा स्टोर करता है। देयरफॉर मेमोरी इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बाइट। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को? बाइट में। आप बोलते हो ना भाई कि भैया 2 GB का मेमोरी दे दो या 4 GB का मेमोरी दे दो, बोलते हो कि नहीं? यस या यस सर। मोबाइल देखते हो ना, क्या मोबाइल आ रहा है? 4x64, 4 4 GB, GB रैम। 4 GB रैम और 4 GB रोम। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर। हाँ, तब मेमोरी 2 प्रकार का, एक रोम और एक रैम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है बाबू रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये यूज होता है, सारा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर किया जाता है। इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं बाबू? नॉन वोलेटाइल मेमोरी that परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन समझते हैं आप? बोलिए। इंस्ट्रक्शन अच्छा चलिए नहीं समझते हैं। आप अपना मोबाइल देखे हैं? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, आपने मोबाइल Sir, में जो group of binary number is called instruction. नहीं, इंस्ट्रक्शन होता है। देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी कौन बोला था, नाम क्या है ये बोला था जिसका? आनंद। आनंद। आनंद आनंद से बोलूं कि आनंद कॉलेज आ जाओ, तो आनंद मेरा इंस्ट्रक्शन सुना और बेचारा कॉलेज आ जाएगा, क्योंकि मेरे बात को फॉलो और किया। नहीं आया तब सर? आए, क्या हो गया? अगर नहीं आएंगे तो तो हम लोग डिजिटल नहीं ना है जी, हम मशीन नहीं ना है। मशीन में एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो मशीन उसी पर काम करेगा। हम लोग मशीन नहीं ना, इसलिए तो हम लोग मशीन नहीं है। आप नहीं बोलते हो क्या किसी से? हम मशीन समझे हो क्या हमको? मशीन को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो उसके अनुसार चलेगा। जैसे आप रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते हो तो रोबोट क्या करता है? काम करता है कि नहीं? तो रोबोट को इंस्ट्रक्शन यस कैसे देते हो? उसमें कमांड सेट होता है, प्रोग्राम सेट करते हो और उस प्रोग्राम को रन करते हो, तो रोबोट उसी के अनुसार काम करता है कि नहीं? यस सर। तो यस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। आई बात समझ में? और ये प्रोग्राम जो लिखते हो, ये इंस्ट्रक्शन हर के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर में अलग लिखते हो, जैसे बोलते हो ना सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा, ये सब बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर। तो आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा होगा, मान लो किसी को प्रिंट करवानी है, कोई डेटा लिखा आपने, मान लीजिए अपना नाम लिखा और इसको चाहते हो प्रिंट कर दे, तो प्रोग्राम लिखते हो कि नहीं? तो उसके लिए कमांड देते हो प्रिंट एफ। तो क्या करता है? प्रोग्राम रन करता है, उसके बाद वो डेटा प्रिंट कर देता है। तो प्रिंट कहाँ करता है? डिस्प्ले पे, आउटपुट पे दिखता है। हाँ या ना? यस सर। या सबसे बढ़िया समझिए, आप एक ऑटोमेटिक गेट समझते हैं? ऑटोमेटिक गेट, जहाँ पे आप खड़ा होते हैं गेट खुल जाता है। यस सर, मॉल वगैरह यस में जो सर। लगे रहते हैं। मॉल वगैरह में, या कभी कभी आप जाकर देखिए हैंड वॉश, जहाँ हैंड वॉश में हाथ लगाते हो तो तुरंत पानी गिरता है, हाथ धो लेते हो, कॉलेज यस में सर। है सर। और हाथ हटाते हो तो बंद हो जाता है। देखिए हो ना? हाँ या ना? यस सर देखें हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेंसर के साथ साथ कुछ और सर्किट भी यूज किया गया है, केवल सेंसर से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में? या नॉर्मली आप प्रोजेक्ट बनाए थे, तो किसी ने ड्रोन बनाया था, किसी ने रोबोटिक्स कार बनाया था, किसी ने रिमोट कंट्रोल वाला कार बनाया था,
बनाया था, किसी ने गैस लीकेज वाला बनाया था कि गैस लीकेज करेगा तो मोबाइल पे मैसेज आएगा। किसी ने इरिगेशन वाला बनाया था कि ऑटोमेटिक इरिगेशन कैसे होगी, नमी मेजर करके नमी अपना कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिक उसको इरिगेट करेगा। ये प्रोजेक्ट आपके कॉलेज में बने थे, हाँ या ना? यस सर। तो सारे प्रोजेक्ट में आपने पूछा किसी से, सारे लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर यूज किया था या ऑर्डिनो यूज किया होगा। जो भी तो माइक्रो प्रोसेसर ही एक तरह का है। और माइक्रो कंट्रोलर यूज कर दिया तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्राम डाला गया। अगर प्रोग्राम नहीं डालोगे तो माइक्रो प्रोसेसर कोई काम का नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो प्रोग्राम डालने के मतलब ये कि आपने उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिए हो। अब इंस्ट्रक्शन क्या डाल दिए हो कि गैस लीकेज होगा तो उसमें सेटिंग है, वो उस गैस को सेंस करेगा, वो कंपेयर करेगा और आपको मैसेज ड्रॉप कर देगा कि आपके घर में गैस लीकेज हो रहा है। या आपके ऑटोमेटिक गेट बनाया था किसी ने रोबोटिक्स कार बनाया था, तो रिमोट कंट्रोलर कार बनाया था, तो रिमोट से वो कार चला रहा था, जैसे सब हाथ से घुमा रहा था कार वैसे घूम रही थी। आई बात समझ में? तो कार ऐसे नहीं घूम रहा था, आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के थ्रू दे रहे थे, तभी वो कार आगे पीछे सब हो रहा था। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। आप नॉर्मल मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? बोलते हो ना कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर उड़ गया है, चाहिए वो सॉफ्टवेयर उड़ गया है, कहते हो कि नहीं कहते हो? यस सर, कहते हैं। तो दुकानदार क्या कहता है कि लाओ सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, पैसा लगेगा, कहता है कि नहीं कहता है? तो अब इसमें तरह तरह का सॉफ्टवेयर है। एक इसका नेटवर्क पकड़ने के लिए अलग है, जो नेटवर्क को सेंस करता है, कॉलिंग वाला अलग है, टच वाला अलग है, जो टच करते हो तो उसका ग्लो करता है। तो सबके लिए इसमें अलग अलग से नेटवर्क थी, प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग कैसे लिखा गया है, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है, तभी ना काम कर रहा है जी। आए बात समझ में? यस सर। अब होता है बाबू रैम। क्या होता है? रैम। रैम को क्या बोलते हैं बाबू? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये जब तक सप्लाई दोगे तब तक स्टोर करेगा, सप्लाई खत्म डेटा इरेज कर देगा। तो लिखा है इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्पोररी स्टोर द फाइल यू आर वर्किंग ऑन। जब आप वर्क करोगे तो टेम्पोररी स्टोर करता है, और जैसे सप्लाई खत्म हो गया वैसा ही डेटा इरेज कर देगा। ये इट इज वोलेटाइल ऑल्सो, में वोलेटाइल का मतलब यही होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक सप्लाई रहेगा तब तक डेटा स्टोर दिखेगा, सप्लाई खत्म डेटा खत्म। आई बात समझ में? यस सर। और एक बार वोलेटाइल खुद भी सर्च कर लेना, पढ़ लेना, मिल जाएगा वोलेटाइल। आपको पहले ही बोला सर था जैसे कि थोड़ा। कंप्यूटर पे काम करते करते जो लाइट कट जाता है तो वो इरेज हो जाता है डाटा, वही बात होता है हाँ इसमें। हाँ हाँ, तो वो रैम और रोम। तो रैम जो होता है, जिस कंप्यूटर का आप लोग बोलते हो ना मोबाइल का 4 GB रैम, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? 8 GB रैम वाला मोबाइल लेना। यस सर। तो यस जिस सर। मोबाइल का रैम जितना बढ़िया, उसमें उतना ही बढ़िया उसका स्पीड, उसका प्रोसेसर उतना ही बढ़िया चलता है, क्योंकि वो उतना डेटा हैंडल कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है। अब मान लो 1 GB का आपका 1 MB का रैम है, आप 1 GB का काम कर दो तो भाई साहब वो काम करेगा, स्लो करेगा नहीं? कभी कभी मोबाइल में देखते हो ना कि 4-5 फंक्शन एक ही बार खोलते हो तो मोबाइल हैंग करने लगता है। यस सर। तो उसके रैम पे डिपेंड करता है। आए बात समझ में? बात यह है, तो देखिए लिखे नीचे वोलेटाइल मेमोरी। Volatile memory is a computer storage that only maintains its data while the device is powered. जब डिवाइस को पावर देके ऑन करते हो, वो जब तक काम करो उसी समय तक डेटा रखता है, उसके बाद वो डेटा नहीं रखता है। आई बात समझ में? तो आप यस मल्टीटास्किंग सर। मोबाइल में करते हो, जब काम करते हो तो डेटा क्या करता है, इरेज करके अपना काम में आ जाता है। फिर एक आप काम करते हैं कहीं पे चलता है। क्लियर?
आई बात समझ में बालक? यस सर। अब देखिए ये प्रोग्रामिंग मॉड्यूल होता है, ये प्रोग्रामिंग मॉड्यूल होता है माइक्रो प्रोसेसर में। प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में क्या क्या टर्म आता है? तो सबसे पहला प्रोग्राम, अभी बोला था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। जैसे मैं अगर बोलूं तो आप लोगों को एक क्लास शेड्यूल दिया गया है, आप उसी क्लास शेड्यूल के अनुसार ना अपना क्लास का वेट करते हो। यस सर। बोलिए, 2 मिनट रुको। ठीक है बालक, बात यस समझ में आया? सर। तो जैसे आपको एक सेट ऑफ प्रोग्राम दिया गया है कि नहीं, उसमें क्लास शेड्यूल मेंशन है ना कि कब किस टाइम में कौन सा क्लास चलेगा, हाँ या ना? यस सर। और आप उसी के अनुसार वेट करते हो। यस तो, सर। तो आपका इंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? अगर आपको क्लास करनी है, अब ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं करे तो नहीं करोगे तो मार्क्स का लॉस होगा। आप करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। मार्क्स का लॉस होगा, नॉलेज का लॉस होगा, करते हो कि नहीं करते हो, हाँ या ना? तो यही बाबू क्लास का बंद करो यार। तो जो क्लास शेड्यूल सेट हुआ वो आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। या कॉलेज में आते हो तो डेक डेक पे लिखा होता है ना, रैगिंग प्रोहिबिटेड, विसिल, मोबाइल इज नॉट अलाउ, ये सब लिखा रहता है कि नहीं? स्विच ऑफ योर मोबाइल, बोर्ड लगा रहता है कि नहीं? रोड पर जाते हो, नो स्मोकिंग जोन। यस सर। तो इसका मतलब है कि भैया जहाँ खड़े हैं आप वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना, अगर आप करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पे फाइन लग जाएगा, हाँ या ना? तो सब इंस्ट्रक्शन है, वो सब क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर एक साथ कंबाइन करके प्रोग्राम डालते हो तो डेट इज कॉल्ड प्रोग्राम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ यस सर। सर। तब प्रोग्राम एक कमांड होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, किसके लिए? कोई टास्क करने के लिए। कंप्यूटर परफॉर्म में स्पेसिफिक टास्क करने स्पेसिफिक के लिए। टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना है कंप्यूटर से तो प्रोग्राम उसके अनुसार उस पर रन करता है। ये बात समझ में आई? यस सर। अब आता है मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। देखिए मशीन लैंग्वेज। अब मैं जिसे बोल रहा हूँ आपसे कि कृष्णा, अब कृष्णा को जिसे मैं सिंपल अगर मैं बोलूँ, मैं जिसे मैं माइक में बोलता हूँ तो आपको मेरा आवाज लाउड स्पीकर से सुनाई देता है, सुनाई देता है यस ना? सर। तो लाउड स्पीकर और माइक के बीच में एक एम्पलीफायर होता है कि नहीं, जो मेरे आवाज को एम्पलीफाई यस करता सर। है। तो उस एम्पलीफायर यस में सर। उस एम्पलीफायर में कुछ ऐसा भी डिवाइस होगा जो मेरे आवाज को पहले उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कि जो पहले वो मशीन समझे। भाई एम्पलीफायर पढ़े हो तो एम्पलीफायर को मेरा आवाज पहले कैसे जाएगा? करंट में जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। और फिर एम्पलीफाई करने के बाद आउटपुट डिवाइस में उसको प्रोड्यूस करना है, तो कोई ना कोई वहाँ डिकोडर होगा ना, जो उसको एम्पलीफाई सिग्नल को डिकोड करके मेरे आवाज को आगे प्रोड्यूस करेगा। यस सर। तो इसका मतलब अगर ये प्रोसेस स्लो होता तो काम चल जाएगा, मैं अभी हेलो बोलूंगा और आपको 10 मिनट बाद सुनाई दे। जिससे मैं अभी क्या हो, मैं अभी नहीं। अपने बैठा हूँ, मैं अभी कॉलेज में बैठ के अपना बल बोल रहा हूँ और आप घर पे बैठ के सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे और यस आपके सर। बीच में कनेक्शन तो है, लेकिन मेरा आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है, जिसका मतलब है मेरा आवाज वायर के थ्रू जा रहा है। तो वायर में तो मेरा आवाज नहीं जा रहा है ना, आवाज क्या जा रहा है? वायर में क्या जा रहा है? वायर में आज इलेक्ट्रिकल वो सिग्नल जा रहा इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल का। और वो सिग्नल क्या हो रहा है? आपके आपके पास जा रहा है थ्रू मोबाइल। अभी मोबाइल से लैपटॉप से कनेक्ट किया हो ना जी? यस कैसा सर। कैसा है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप हवा में सुन रहे हो? ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। तो इसका मतलब कि हमारे और आपके बीच में तो मीडिएटर है ना, डिवाइस कोई ना कोई। यस सर, जो इनकोड, जो कोड को इनकोड और हाँ, डिकोड कर जो रहा है। हाँ इनकोड और डिकोड सब कर रहा है वो, तभी ना आप सुन रहे। और अगर ये प्रोसेस स्लो होता, मैं यहाँ से बोलता कि हेलो और आपको सुनाता 10 मिनट बाद, तो चलता? नहीं सर। इसका मतलब है कि इनकोड और डिकोड विद इन नैनो सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर।
तो डेट इज द, कोई भी मशीन में जब कोई भी चीज़ बोला जाता है और मशीन उसको एज इट इज नहीं समझता है, मशीन अपने में कन्वर्ट करके सुनता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज हमेशा बाइनरी नंबर में लिखा जाता है। किस नंबर में बाबू? बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर में। अगर मैं कोई वर्ड बोलता हूँ तो वर्ड बाइनरी नंबर में लिखा जाएगा और मशीन उस बाइनरी नंबर को ही समझेगा। तो जो उसके अंदर इनकोड और डिकोड होगा वो बाइनरी नंबर ही होगा। आई बात समझ में? यस सर। इसके बाद होता है बाबू असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि जो बाइनरी कमांड होता है वो रिप्लेस हो जाता है कुछ इंग्लिश के लेटर से। जैसे आप कहीं डिस्प्ले बोर्ड पर देखते हो तो नाम लिखता है, कहीं डिस्प्ले बोर्ड पर देखते हो तो नंबर लिखता है, और कहीं डिस्प्ले बोर्ड पर देखते हो तो नाम और नंबर सब लिखता है। आया ना? तो Yes, जो sir. जो इंग्लिश के नंबर लिखता है डेट इज कॉल्ड मैनोमोनिक्स। क्या बोलते हैं? मैनोमोनिक्स, MENONICS, मैनोमोनिक्स। तो इसको बोलते हैं मैनोमोनिक्स। सच टाइप ऑफ द लैंग्वेज, इस टाइप के लैंग्वेज को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, अच्छा, दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बाबू? लो लेवल लैंग्वेज। Low level. हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा है बोथ असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज आर टुगेदर, या इंडिविजुअल भी इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, विच आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का अर्थ यह है कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के लिए पर्टिकुलर आपने प्रोग्राम किया है, आपका जो आप जहाँ चीज़ जिस एप्लीकेशन में यूज किया तो उसके अनुसार प्रोग्रामिंग किए हो। जैसे मैं बोलूँ कि अभी क्लास का टाइमिंग का प्रोग्राम चल रहा है आपका और आप घर पे हो, तो आप अभी क्या है, क्लास के साथ साथ घर वाला काम भी तो देखोगे। Yes, sir. हाँ या ना? नहीं देखोगे तो आप क्लास के साथ साथ घर पे भी डिपेंडेंट हो गए, मतलब आपका कुछ घर Yes, का sir. कुछ काम आप पे डिपेंडेंट हो गया कि नहीं? तो मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि हर मशीन के जो इंडिविजुअल लैंग्वेज लिखते हो, मतलब हर मशीन को अपना काम करने के लिए अलग अलग जो लैंग्वेज लिखते हो तो उससे अलग अलग होता है, मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं। जबकि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या हो सकता है? तो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होगा जैसे सी है, आप सी प्रोग्रामिंग करते हो, आप सी प्रोग्रामिंग हर मशीन के अलग अलग करते हो कि नहीं, लेकिन सी में लिखते हो कि नहीं? सी प्रोग्रामिंग में, तो सी प्रोग्रामिंग में कुछ कमांड होता है, Yes, sir. कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, सबका अलग अलग लिखते हो। तो ऐसे लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं बाबू हाई लेवल लैंग्वेज, जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म होता है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, Sir, हाँ जी, सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों सेम ही है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग चीज़ होता है। प्रोग्रामिंग के मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अच्छा, यस। ठीक है ना? प्रोग्रामिंग, ये सारे लैंग्वेज प्रोग्राम है बाबू, ओके, ठीक सर। लेकिन किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए स्पेसिफिक लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो जो लैंग्वेज Yes, लिखते हो वो लैंग्वेज लिखने के लिए आप पढ़ते हो ना, सी प्लस प्लस, जावा, नहीं पढ़ते हो? yes sir, yes sir. तो, तो आप बोलते हो ना कि ये प्रोग्रामिंग सी में लिखा हुआ है, ये प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में लिखा है, ये प्रोग्रामिंग जावा में लिखा है। तो भाई तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि जावा में क्या लिखा जाता है, लेकिन वो सब क्या है, प्रोग्रामिंग लिखने का लैंग्वेज है कि नहीं? सी लैंग्वेज सब लैंग्वेज है कि नहीं है? तो सी में Yes sir. अपना, तो सी का अपना कमांड होता है, जिसमें मान लो कोई डेटा मूव करना है तो सी में कमांड अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? सी प्लस प्लस में कमांड अलग होगा, जावा में अलग होगा, सर मैटलैब में अलग होगा। मैं बोला हूँ सर डेटा कॉपी, कमांड अलग होगा, कमांड का लैंग्वेज अलग होगा सर? कमांड, जो कमांड, जैसे मान लो डेटा मूव करना है, डेटा क्या यस सर, करना है, मान लो आप 4 रुपये मूव करना। इस मेमोरी से उस मेमोरी में मूव करना है, तो भैया यस सर। अब उस मेमोरी तक उसका कमांड हर सिस्टम के लिए अलग अलग होता है कि नहीं? आप कॉपी करते हो, पेस्ट कर देते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट कर यस देते सर। हो। तो हो सकता है कोई ऐसा भी डिवाइस है जहाँ कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं होता होगा, वो कुछ और कमांड सुनता होगा। यस सर। तो अब देखिए क्या होना, अब ये कॉपी पेस्ट आपने डेटा मूव कर दिया, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। माइक्रो प्रोसेसर में बोलते हैं मूव, MOV। क्या बोलते हैं? ये कमांड होता है उसका, मूव। मूव। अब ये मूव लिखोगे तो समझ जाएगा कि क्या करना है। और इसके बाद लिखोगे B, बी और सी, तो बी और सी रजिस्टर में होता है, मेमोरी है, रजिस्टर है। तो ये क्या समझेगा कि सी में जो डेटा है वो बी में मूव करना है, ये माइक्रो प्रोसेसर समझता है। अब ये वहां पे आप नहीं समझते, आप मोबाइल में क्या करते हो?
अब मोबाइल में बोल दूं कि आप अपने डाउनलोड वाला डेटा कॉपी पेस्ट कर दो, मूव कर दो मेमोरी में, तब क्या करते हो वहाँ कट करते हो, ले जाकर मेमोरी में पेस्ट कर देते हो, करते हो कि नहीं करते यस सर, बस करते। यस तो सर। सबका कमांड अलग अलग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे सिंपल सुनना, जैसे घर का, जैसे अपना इंडिया में तरह तरह का स्टेट है और सब लोगों का अपना अपना लैंग्वेज है कि नहीं। साउथ वाला अपना कन्नड़ बोलता है, यस सर। कोई तमिलनाडु यस बोलता सर। है, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। उधर आप मधुबनी निकल जाओ तो छीछा वाला बोलता है, उधर आप और निकल जाओ तो वो यस सर। मैथिली बोलता है। अब वो लैंग्वेज अगर कोई मैथिली आके मेरे सामने बोलेगा तो मैं समझ पाऊंगा? नहीं सर। लेकिन अगर मैथिली वाला बंदा बैठा होगा तो समझ आएगा नहीं। बंगाली अपना लैंग्वेज बोलता है। तो अब देखो, अब बंगाली लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सो जाओ, तो बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में बोलता है घूरा। यस सर। हम अंडा बोलते हैं, वो डीम बोलता है। तो सबका लैंग्वेज अलग अलग है कि नहीं। यस सर। तो जो बच्चा जिस लेवल में पैदा होकर जिस इन्वायरमेंट में पलता है वो उसी का कमांड सीखता है जी। अब यस सर। मान लो कोई बंगाली वाला यहाँ आके मेरे को बुलाए बंगाली में, तो हम उसका बातें नहीं समझते तो हम उसके पास जाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं जा पाएंगे। उसका फंक्शन को फॉलो नहीं करेंगे सर, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे। नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इसका मतलब है कि हर डिवाइस में जो आप यूज करते हो उसमें इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन को अलग अलग लैंग्वेज से लिखा गया है। यस सर। आई बात समझ में? यस सर, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। अब ये लैंग्वेज क्या है? रीजन इंडिपेंडेंट है। भैया रीजन पे डिपेंड करेगा, आप रीजन बढ़ोगे तो लैंग्वेज अलग अलग चलेगा। अगर मान लो एक इंग्लिश है, एक इंग्लिश है जो हर जगह बोलोगे तो वही भाषा चलता है। भाई कम तो सब जगह कम में बोला जाता है या ना? चाहे इंडिया में रहो और चाहे विदेश में रहो। अब मान लो आप चलेगा फिलीपींस, अब फिलीपींस वाला अपना भाषा बोले समझोगे, लेकिन आप इंग्लिश बोलोगे तो वो भी समझेगा और वो भी इंग्लिश बोलोगे तो आप भी समझोगे। तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आना चाहिए। यस सर। तो इस जो इंग्लिश वाला लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। जो इंग्लिश वाला लैंग्वेज है जो क्या है, नॉर्मल है भैया, जनरल लैंग्वेज है। आई बात समझ में? आज जो रीजन में यस अलग सर। अलग बढ़ोगे तो उसके अलग अलग बढ़ेगा, दैट इज अलग लैंग्वेज हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम कमांड जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सी में अलग कमांड, उसी कमांड को उसी मूव का अलग कमांड होता है, इसमें अलग कमांड होता है। आई बात समझ में ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए आपको नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी बोला हाई लेवल लैंग्वेज सर कब है? हाई लैंग्वेज अलग अगले क्लास में पढ़ा दीजिएगा सर, अभी क्लास है आतिफ सर का ठीक है, 11 बजे से। वेट, 11 बजे से आतिफ सर सर क्लास है। हाँ मान के यस सर, 11 चलिए बजे कि से। सर